हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं 16 जुलाई 2021 यानी आज के थर्ड शिफ्ट के पेपर की, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ के लिए पूछा गया था। क्लियर? तो बिल्कुल एक्चुअल एंड ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, इसीलिए आपने देखा वीडियो थोड़ा लेट में लाता हूँ जिससे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए। और अगर आपको 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन नहीं मिले हों तो बेटा यहाँ पर 7073046561 ये मेरा नंबर है। इस व्हाट्सएप पे जाके आप 2011 से 2021 की प्लेलिस्ट भी मुझसे मांग सकते हैं पेपरों की, और वो प्लेलिस्ट चैनल पर भी दी हुई है, वहाँ भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या नई नई ट्रिक्स इसमें पूछी गई हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए यहाँ देखते हैं। 2, 4, 12 का HM पूछा है कि सर ये HM क्या होता है। HM का मतलब होता है हार्मोनिकल मीन, यानी हरात्मक माध्य। अब हरात्मक माध्य देखिए कैसे निकालते हैं। इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि n/1/a + 1/b + 1/c, और आगे जितने भी हों। तो अब इसमें n कितना है बच्चों? n यानी 3 है संख्याएं, तो n तो 3 हो गया आपका। अब 1/a यानी 1/2 + 1/4 और 1/12। आप देखो 2, 4, 12 का LCM क्या होगा? 12, और LCM पहुँचेगा ऊपर, तो 3 × 12। नीचे आप देखोगे 2 से ये 12 6 बार जाएगा, 4 से 3 और ये 1, तो 12 का 3 में हो गया 36/10, और इसे आप 2 से काट लोगे तो 18/5 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल शानदार है। आगे DDX ऑफ tan इनवर्स cot x। देखो यहाँ पर क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ cot x। cot को क्या लिख सकते हैं बताओ? cot को लिख सकते हैं tan 90 - x। तो tan किसको खा जाएगा? tan इनवर्स को, और आपका यहाँ बचेगा π/2 - x। क्लियर? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगला देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रहा है। यहाँ पर एक लिमिट का बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। लिमिट का देखो, लिमिट का क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2x sin 5x / sin 3x। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ये 5x और 3x का झंझट ख़त्म करो। वो कैसे ख़त्म होगा? देखो, यहाँ पर जो sin 5x है उसमें जब आप 5x का ऊपर और 5x का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में चला जाएगा। यही काम आप नीचे करो। कैसे? sin 3x है तो sin 3x में भी 3x का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे, ये 1 में चला जाएगा। x कैंसिल हो रहा है। क्लियर? अब आपका ये बचा यहाँ पर ये लाइन है ना, 1 - cos 2x / x²। आप ये देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin² x अपॉन में क्या चल रहा है? x², इंटू में आपका चल रहा है 5/3। ठीक, तो sin² x / x², ये आपका हो गया क्या नाम है? 1। ठीक, sin x / x 1 होता है, और 2 5 10/3। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में या सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो तो बच्चों एक बार आप हर चीज़ को मुझसे डबल ट्राई ज़रूर कर लेना। आप यूट्यूब पे मुझसे पूछ ज़रूर लेना, ठीक है ना। ये चलिए, ठीक है, यहाँ तक बताओ बच्चों, कोई भी समस्या किसी की? मेरे हिसाब से यहाँ तक अब किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा आपको सजेशन है बच्चों कि सारे बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन को ज़रूर ट्राई करना। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन आपके लिए कौन से पूछे गए हैं आज थर्ड शिफ्ट में। ये देखो 4th क्वेश्चन। इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, एक एरिया का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और ज़्यादातर पैराबोला का ही आ रहा है। ये y² = 4ax का पैराबोला है, तो आपको पता है इसका एरिया इधर की तरफ खुलता है। x = 1, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है आपकी। x = 1 जो आपको यहाँ पर 1 0 पर काटेगी। x = 4, ये सॉरी y = 0 है, ये x = 4 ये आपका यहाँ काटेगा। x = 4 कहाँ काटेगा? ये आपका 4 0 पर।
और y इक्वल 0 बेटा कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, ये यहाँ पर y इक्वल 0। देखिए अब ये क्या रहा है यहाँ पर कि y इक्वल 0 का मतलब हो गया ये आपका एक्सिस, ये है ना, ये x एक्सिस, y इक्वल 0 x एक्सिस, ये x अक्ष का समीकरण है। इसका मतलब आपको ये ऊपर का ही एरिया निकालना है। अगर ये y इक्वल 0 नहीं दिया होता तो आपको ऊपर का भी निकालना पड़ता, नीचे का भी। चलो लिमिट लगा लो, लिमिट क्या आएगी 1 से 4 और y की वैल्यू यहाँ से 9x से स्क्वायर हटाओगे 3 रूट एक्स। चलिए बच्चों रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है आपकी 1 to 4, 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और x की जगह पहले 4 लगाओगे, 4 की पावर 3/2, x की जगह 1 की पावर 3/2। आप ये बताओ बच्चों 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है 3/2, 1 पे कोई भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, 2 कैंसिल, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी हो गया 14। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। हर क्वेश्चन को बेटा रिपीट ज़रूर करना, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन क्वेश्चन सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। इसको कहते हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन, यानी टाइप पूछा है। टाइप आप जानते हो कौन कौन से होते हैं मैपिंग में, 1 1 एक एकी, मैनी वन यानी बहुएकेकी, इनटू यानी अंतरक्षेपी और ऑन टू यानी आच्छादक। अब देखो एफ सच दैट R to R का मतलब है कि इधर भी पूरा R रहना चाहिए और इधर भी पूरा R रहना चाहिए। ये है डोमेन प्रांत और ये रेंज यानी परिसर। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले चलो 1 1 या मैनी वन में से देखते हैं कौन सा होगा। अगर मान लो मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर मैं -1 रखूँ तो उसका भी स्क्वायर 1 होता है। तो अगर 2 एलिमेंट को रखने से एक ही आंसर आ रहा है तो क्या होगा, मैनी वन। एक तो ये हो गया कि मैनी वन है। अब इनटू या ऑन टू में से कौन सा, चलिए वो चेक कर लेते हैं। अब अगर इनटू होगा तो इसमें कुछ खाली एलिमेंट बचेंगे और ऑन टू होगा तो कोई खाली नहीं बचेगा। आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायर लगी हुई है, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा +4। ऐसे ही मान लो +2 का करूँगा तो भी +4। लेकिन ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो माइनस के भी होते हैं, लेकिन आप जानते हो स्क्वायर जो है माइनस, ऐसी कोई रियल नंबर है ही नहीं हमारे पास जिसका स्क्वायर करने पर -3 आ जाए। तो इसका मतलब इस रेंज में ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को जब खाली बच जाता है तो इसको इनटू कहते हैं। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन एंड इनटू। आगे चलते हैं बच्चों, नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने कौन से दे रखे हैं, देखो 6 7 8। 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है बेटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये बच्चों cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं कि sin 2x अपॉन 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बेटा जो बच्चे की प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन दे के ऑप्शन उड़ा सकता है ना। ये अब आपने देखा 12 से मैंने 16 तक बिल्कुल कंटिन्यू पेपर बनाए, एक पेपर भी आपके लिए मिस नहीं किया है। सभी की प्लेलिस्ट आप चेक करना, सॉल्व करके देखना। अब 17 और 18 को भी जो पेपर आएंगे आपके सामने सब बनाए जाएंगे। बाद में फिर मैं 12 से 18 के बिल्कुल कंक्लूडिंग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में सारे पेपर आ जाएंगे। क्लियर। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो एयरफोर्स की समरी है वो क्या रही और नेक्स्ट में क्या हो सकता है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका कह रहा है एन यानी ये क्वेश्चन सीक्वेंस का है, आपका सीक्वेंस यानी अनुक्रम है ना। तो क्या कह रहा है एन कितना है आप कहोगे सर ये एन क्या होता है, एन का मतलब nth टर्म। तो ये 2n + 7 है तो a7 लाना। a7 के लिए n की वैल्यू यहाँ 7 रख दो, 2 × 7 + 7 तो 2 7 14 और 7 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का आ गया बच्चों। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी है और x से स्वतंत्र पद पूछा है। आपको पता है x से स्वतंत्र पद पूछा हो यानी इंडिपेंडेंट टर्म, तो x की पावर 0 से उसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले TR
+1 का फॉर्मूला होता है अपना NCR, x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। तो इसमें ये देखो, जब मैं इसकी कंपैरिजन x प्लस ए की पावर n से करूं इसकी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, x ही आ रही है। a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/x आ रही है। और n की वैल्यू आप देख सकते हो 6 आ रही है। ये आ रहे हैं x से n। तो इसमें ये वैल्यू सब डाल दो, है ना। n कितना है, n है 6, CR x की जगह ये आपका हो जाएगा x ही है देखिए, और n माइनस आर यानी 6 माइनस आर, ए कितना है -1/x की पावर r। अब इसमें बिना r वाले आगे लो पहले, -1 की पावर r इंटू 6CR, x वाले अलग लो 6 माइनस आर, और ये x की पावर r ऊपर जाएगा माइनस का, तो r और r हो गया माइनस का 2r। तो इसको अभी यहीं रोक दो। यहाँ देखो x की पावर कितनी है 0, यहाँ x की पावर 6 माइनस 2r। तो ये जो 6 माइनस 2r है बेटा, इसकी कंपैरिजन 0 से होगी, तो r की वैल्यू 3 आ गई। ये r की वैल्यू इसमें डाल दो आप, तो आपको ये स्वतंत्र पद मिल जाएगा, है ना। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। चलिए बेटा, इसमें r की वैल्यू 3 डाल दो, तो -1 पे पावर 3, तो माइनस पे ये बताओ इवन पावर है कि ऑड, यानी सम है कि विषम, तो विषम है तो माइनस बना रहेगा। और ये 6CR की जगह 3 आप चाहो तो 6C3 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी 654/321, ये कैंसिल 6 माइनस का 20 आ गया, सही है ना, माइनस का 20। शानदार क्वेश्चन था। देखो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में बच्चों पूछे जा रहे हैं, ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ट्रिक देख लेते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन और इस शिफ्ट में पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, देखो क्या कह रहा है, साइन प्लस कोसेक इक्वल टू, और पूछ रहा है साइन की पावर 10 प्लस कोसेक की पावर 10। आप जानते हो इसको संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए थीटा 90 लाना चाहिए, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है, कोसेक 90 भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अगर ये 90 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये 90 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 पे तो कोई भी पावर उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 + 1 आपका फाइनली क्या हो गया 2 हो गया, है ना। चलिए 10, यहाँ एक पॉइंट दिया है 1 1, और ये एक ग्राफ दिया है 2y = 3 - x², और आपसे पूछा है नॉर्मल। नॉर्मल भाई किसको कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं अविलंब को। किसको कहते हैं, अविलंब। अब ये अविलंब का फॉर्मूला क्या होता है कि y - y1 = -1/m × x - x1। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, अविलंब, नॉर्मल का। तो चलिए अब ये देखो y1 कितना है, ये तो 1 है। अब आपको m की वैल्यू अभी मैं बताऊंगा, x - x1 x1 1 है। अब सारा काम किस पे टिका है, अपना m पे। तो m के लिए क्या करते हैं, इसका पहले डिफरेंशियल करो, तो 2 × y का हो गया आपका dy dx, 3 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, x² का 2x। अब ये 1 1 इसमें रख दो, dy dx को m में बदल दो, 2 से 2 चला जाएगा, तो m आपका -1 आया, या m की वैल्यू -1, माइनस से माइनस गया ये y, और -1 से ये -1, तो x उधर जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा, तो x - y = 0 हो गया। कुछ नहीं है बेटा, बस डिफ्रेंशिएशन करके बस ये m निकालनी होती है, बाकी अविलंब नाना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखना शानदार क्वेश्चन है। ये i की वैल्यू है। आपको मैंने डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि x की जगह 90 - x को भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है। अब ये जब लिखोगे बेटा तो साइन 90 - x क्या होता है, cos x, और नीचे भी साइन 90 - x तो क्या हो जाएगा cos x, और cos 90 - x हो जाएगा ये साइन x, ठीक है। ये इक्वेशन 2। अब इसको और इसको हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, देखो i और i आपका हो गया 2i, यह है लिमिट 0 to π/2। यहाँ देखो नीचे एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम है नीचे रूट cos x प्लस का रूट साइन x। अब ऊपर ये और ये ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट साइन प्लस रूट कॉस। देखना ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी आया था,
ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ 1 बचेगा, 1 को बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है x की जगह ये लिमिट हो गई π/2। ये 2 का कर दो क्रॉस तो ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आंसर। आगे चलिए 11 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं बच्चों। देखो पहले से सारे क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिख लिए हैं ताकि आपकी 1 मिनट भी वेस्टेज नहीं हो। मेरा पूरा एफर्ट यही है कि कम से कम टाइम में आपको बिल्कुल एक्चुअल ट्रिक के साथ क्वेश्चन बता दूं। यहाँ एक डिटर्मिनेंट है, माइनर पूछा है। माइनर क्या चीज़ होती है सर? माइनर बेटा कहते हैं उपसारणिक को। किसको कहते हैं? उपसारणिक। चलिए डी का उपसारणिक, डी ये है। उपसारणिक निकालने के लिए करना कुछ नहीं होता है। जैसे डी का पूछा है तो डी की रो और डी का कॉलम छोड़ दो और बाकी को ले लो। बाकी क्या बचे? BH CJ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BJ - CH, ये आपका हो गया माइनर यानी उपसारणिक। चलिए इसको देख लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, ओमेगा 0 0 ओमेगा और ए की पावर 100 की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ थोड़ा बेटा समझना ढंग से। चलिए अब ए की पावर 100 आपको पता, डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पावर बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर निकालता हूँ पहले। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए। चलिए मल्टीप्लाई कर लो तो ओमेगा का ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये 0, ओमेगा का 0 में 0, 0 का ओमेगा में 0, ऐसे 0 ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आई ए स्क्वायर की। अब चलिए आगे पावर बढ़ाते। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ये जो आपको दे रखा है ए स्क्वायर, इसमें आप इंटू कर देंगे किसका? ए का। ए कितना है? ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो ये आपका गुणा हो जाएगा ओमेगा 0 और इसमें ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई? ओमेगा क्यूब की होती है 1, तो 1 0 0 1, ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई? आई की। किसकी हो गई? यानी ए क्यूब का मान आपका आई आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे ए की पावर 100 है, ए की पावर क्या है? 100। क्या मैं इसे ए की पावर 99 इंटू ए लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो सर? उसमें क्या है? 99 और 100 होते हैं। अब 99 को क्या मैं ए क्यूब की पावर 33 लिख सकता हूँ? कि लिख सकते। अब ए क्यूब कितना? आई, और आई का गुणा ए से करोगे तो बेटा ए ही रहेगा। तो ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, एक बार रिपीट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इलिप्स से आ गया। किससे आ गया? इलिप्स से। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें इलिप्स लिखा तो है नहीं, तो आपको कैसे पता इलिप्स का है? अरे बेटा ई की वैल्यू √5/3 दी है जो 1 से कम है, और 1 से कम जो ई की वैल्यू होती है वो इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की ही होती है। इसमें माइनर एक्सिस दिया है, मेजर एक्सिस पूछा है। माइनर एक्सिस को अगर मैं 2b मानूं लघु अक्ष, तो b आपका 4 हो गया। अब हमें a निकालना पड़ेगा पहले। मेजर एक्सिस होता है बेटा 2a, तो 2a की वैल्यू तो तब आएगी जब a आएगी। सबसे पहले हम एक्सेंट्रिसिटी इक्वेशन लगाएंगे जो कि होता है b² = a² इंटू 1 - e²। चलो बेटा वैल्यू डाल दो, तो b² 4 का 16 हो गया, a² a निकालनी है, e² √5/3 का करोगे 5/9 हो गया। यहाँ देखना आगे क्या होगा, 16 = a² इंटू 9 में से 5 गया 4/9, 4 चौके 16, 9 चौके 36, और a² 36 है तो a 6 हो गया। आपको 2a चाहिए था तो 12 हो गया। क्लियर? आगे चलें। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है बेटा, जो बच्चा रेगुलर वीडियोज़ को देख रहा है उसे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है ना ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17, 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि बिल्कुल थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। देखते हैं। y = 10x d2y dx² पूछा है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। चलिए देख लेते हैं। y = 10x, तो कैसे करोगे? dy dx = 10x का क्या होता है? sec²x। लेकिन वो करा एक बार भाई और करो, तो आपको पता है कि पहले पावर का होगा, तो जैसे x² का 2x होता है, ऐसे ही sec² का क्या होगा? 2 sec x, और sec x का अलग से भी करना पड़ेगा जो कि होता है sec x 10x। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू sec और sec का sec² x इंटू 10x। नेक्स्ट
आई एफ पूछा है कि सर ये आई एफ क्या होता है। अरे बेटा ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणक। कि सर वो तो ठीक है, समाकलन गुणक कहते हैं, निकालते कैसे हैं। आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब ये पी कहाँ से आएगा, देखो पहले इस एक्स का इसमें भाग दो, तो ये आएगा डी वाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स का दोगे एक्स। अब इसकी कंपैरिजन हम कराएंगे डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से, तो पी की वैल्यू निकलेगी माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ लगा दो ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स। क्लियर, ये आपका हो गया आई एफ यानी समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगले क्वेश्चन में बेटा आयोटा की पावर 59 की वैल्यू दे रहा है। आयोटा की अब आपको पता है 4 से बड़ी पावर हो तो 4 का भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। 4 का डिवाइड करो इसमें तो 4 एकम 4, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, बची 1 19, 4 चौके 16, कितना रिमाइंडर बचा 3। अब ये जो होता है आयोटा की पावर ये कुछ नहीं लिखी जाएगी, 4 और 4 का मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता, ये रिमाइंडर यानी शेषफल लिखा जाता है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं कि ये होती है माइनस आयोटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा अगले कौन से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, है ना। अगले शानदार क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं, देखिए ये रहे 18 और 19। चलिए भाई पास्कल ट्रिक को ले आते हैं। आपको पता है अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो बच्चों, तो आपको पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के बराबर होती है। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ फिट करूँ तो आप देखोगे एन कितना है, ये रहा 10, है ना। एक्स कितना है, ये रहा आर, और वाई कितना है आर प्लस 4। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू n के इक्वल होगी। तो यहाँ हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई इक्वल n। x की जगह कितना है r, y की जगह r प्लस 4 और n 10। तो यहाँ देखना r और r क्या हो गया 2r, 4 उधर जाएगा 6 हो गया बच्चों, 2 से ये 6 कटेंगे 3 बार। r की ही वैल्यू पूछी थी, इसको कहते पास्कल ट्रिक। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति समीकरण। सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ बच्चों साइन 3 ये सबको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, बुक में भी आपने देखा है कि साइन 3 ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ फिट कर दो। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है इक्वल 1/3 साइन 3x का बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर x। कैलकुलेशन देखते जाना, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये दोनों इधर ले लो और साइन x कॉमन ले लो। तो साइन x कॉमन लेके और ये इधर लेके क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर x, है ना। और ये 9 साइन स्क्वायर x तो इधर ही है, लेकिन साइन x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच रहा है 9 साइन x, और ये उधर जाएगा -3। अब यहाँ देखो दो पार्टीशन हो रहे हैं, एक तो साइन x इक्वल 0 हो रहा है, तो यहाँ तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल 0 आएगा। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें से भी कोई सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ना। देख लेते हैं उसमें क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को अब ये कोई इसके फॉर्मूले तो लगनी, इसमें फैक्टर तो हो नहीं रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो साइन एक्स के लिए फिर आप क्या करो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ। साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन एक्स इक्वल -b कितना है, b है आपका 9, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो रहा है बताओ 9 का 81 माइनस 4ac, ये हो जाएगा 4। और a कितना है, a है अपना 4, और c कितना है c -3,
कैलकुलेशन देख लेना, 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही 4। इतना लंबा वैसे एक आधी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 चौके 16 थी 48 को जोड़ो इसमें 8 और 1 9 और 8 और 4 12 129 हो गया, 2 चौके 8। तो ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे इस तरह का कोई रूट में आंसर था नहीं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखो वैसे तो ये भी एक आंसर है, लेकिन अब ये उसमें है नहीं अपना। भाई देखो माइनस तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस अगर आप लोगे ना तो ये आपका 1 से कम हो जाएगा और साइन 1 से कम नहीं हो सकता है। चलिए खैर, तो हमारा आंसर यही बचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, ढंग से देखना। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि एक पासे को तब तक उछाला जाता है जब तक कि 6 न आ जाए और 6 आने की प्रायिकता। देखो वो ये कह रहा है कि एक पासा है, अब 6 आने पर आपकी जीत होगी। तो आपको पता है पासे में 6 चाहे आए कभी भी, लेकिन 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, क्योंकि 6 अंक होते हैं उसमें 6 तो 1 लाना है आपको। और 6 न आने की क्या हो जाएगी, 6 न आने की हो जाएगी 5/6, है ना। अब ये देखते हैं अपनी पोजीशन कौन कौन सी बनेगी। देखो जैसे सपोज दैट कि हमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, देखना। सबसे पहले आपने पासा उछाला, हो सकता है पहली बार में ही 6 आ जाए, तो ये आपका 1/6 हो गया और जीत जाओगे, आपका उछाल बंद हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी तो है नहीं, हो सकता है पहली बार में आपने उछाला और आप असफल हो गए, यानी आपकी प्रायिकता 5/6 में से आ गई, फिर दोबारा में आप सफल हुए। या ये भी हो सकता है कि 2 बार आप असफल हो जाओ, तीसरी बार में 6 आए तब सफल हो। या हो सकता है कि ये आप 3 बार असफल हो जाओ, चौथी बार में सफल हो। तो ये आपका कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। आप देख सकते हैं कि 1/6 प्लस 5/36 प्लस 25/216, ये 125/12, ये सॉरी 6 36 सिक्के 216 200, ये 1296, ये आपकी जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी, है ना। और इसका पहला टर्म तो हो रहा है 1/6 और इसका रेडियस या वो सॉरी सार्वन पाथ रेशियो हो रहा है 5/6। अब इसका अनंत पदों तक फॉर्मूला पूछा है, तो जीपी के अनंत पदों का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a कितना है बच्चों, a कितना है आपका 1/6, 1 - r की वैल्यू 5/6। अब आप देख रहे हो 1 में से 5/6 गया तो 1/6 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर 1 हो गया। क्लियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये हो गई आपकी 20 क्वेश्चन क्लियर। बाकी जो भी क्वेश्चन है अगर मुझे मिल गए एक्यूरेट, बच्चों ने मुझे टाइमली भेज दिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल कर लूँगा बच्चों, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बाकी बच्चों को भी वीडियो शेयर कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन 2021 के जो 17 जुलाई का पेपर है उसके डिस्कशन में चलेंगे। और बेटा एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए के लिए और एमआर, AA, SSR, इन सभी के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट सब प्लेलिस्टों में दिए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो ये पूरा मसाला आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर इसको सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग।